वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर नवंबर 2020 के घटना चक्र करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? आंसर है इसका जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। इसके अलावा यह किसी पश्चिमी एशियाई या अरब मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन है। यूएई के द्वारा इस मिशन को प्रथम मंगल मौसम उपग्रह के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ मौसम की निगरानी करने में यह सक्षम है। मंगल मिशन में सफल देश कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो यूएसए, भारत, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके मिशन सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 देशों को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया है। उनके नाम क्या हैं? तो आंसर है श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा कब किसी देश को किसी रोग से मुक्त घोषित किया जाता है? तो अगर किसी देश में 3 वर्ष से अधिक समय तक कारक विषाणु के प्रसार का कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो तो उसे मुक्त घोषित किया जाता है। भूटान, दक्षिण कोरिया और तिमोर लिस्ते, ये इस क्षेत्र के अन्य देश हैं जहां खसरा का उन्मूलन हो चुका है। खसरा और रुबेला दोनों ही विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये दोनों वायरस से होते हैं। खसरा रोग का कारक की बात करें तो ये पैरामिक्सो वायरस परिवार का विषाणु है और यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अर्थात श्वसन पथ को संक्रमित करता है। रुबेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन खसरा के नाम से इसको जाना जाता है। रुबेला वायरस के कारण बच्चों में कई तरह की जन्मजात शारीरिक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। 2017 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए खसरा और रुबेला टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य खसरा का उन्मूलन एवं रुबेला का नियंत्रण करना है। कब तक? 2020 तक करना लक्ष्य तय किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों में किया गया है। देश में डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। कैसे? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाएगा इनमें। इसके अलावा उच्च गति इंटरनेट सेवा और वॉइस कॉलिंग प्राप्त हो सके। इसमें निकटतम एक्सचेंज से 5 किलोमीटर के दायरे में 100 Mbps की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। तो ये था भारत एयर फाइबर सेवा से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। इसके बाद चीन के मंगल मिशन का नाम क्या है? तो नाम है इसका तियानवेन-1। नेक्स्ट है, प्रज्ञाता दिशा निर्देश किससे संबंधित हैं? आंसर है हमारा डिजिटल साक्षरता से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित छात्रों के शिक्षण कार्य को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है जिसे 2020 में प्रक्षेपित किया गया है? आंसर है इसका नूर-1। इससे ईरान के स्वदेश निर्मित रॉकेट को, जो ये नूर-1 लॉन्च किया गया है, वहाँ के स्वदेश निर्मित रॉकेट क्वेस्ड के द्वारा, ये है हमारा क्वेस्ड, इसके द्वारा
लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में इजराइल ने अपना जासूसी उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ओफेक 16 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया सैन्य उपग्रह अनासिस 2 किस देश का सैन्य उपग्रह है? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। अनासिस 2 किसका है? साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट है, टॉर्पीडो डिकॉय प्रणाली जो किसी भी टॉर्पीडो हमले को विफल करने में मदद करती है। जुलाई 2020 में इस स्वदेश निर्मित प्रणाली को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया, इसका नाम क्या है? मारीच। इसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा इसको डिज़ाइन और विकसित किया गया है और मारीच नाम पौराणिक ग्रंथ रामायण के पात्र से लिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं टॉर्पीडो क्या है। तो यह एक स्वचालित एवं स्वनिर्देशित विस्फोटक अस्त्र है जो जल की सतह के ऊपर या नीचे से दागा जा सकता है। यह पानी के अंदर 10 से 20 मिनट तक चलायमान रहती है और ऊर्जा खत्म होने पर डूब जाती है। इस तरीके से ये दिग्भ्रमित कर देती है, इसीलिए इसको मारीच कहा गया जो प्रणाली है। तो टॉर्पीडो को काम ये होता है दिग्भ्रमित करना। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त शहर कौन से हैं? तो पहला है अंबिकापुर छत्तीसगढ़, दूसरा राजकोट, तीसरा सूरत, चौथा मैसूर, पांचवा इंदौर और नवी मुंबई। ये स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त शहर हैं। अब देखते हैं संक्षिप्तियां। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा IACC अर्थात इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड एक्सीलेंट अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? तो आंसर है इसका रतन टाटा को दिया गया है। दूसरा है, जापान के नए प्रधानमंत्री 2020 में कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के अधिकार के लिए अभियान #ForEveryChild के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट से फैले जनाक्रोश के चलते वहां के PM हसन दियाब इनको इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह किसे प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो आंसर है इसका साद हरीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान किसने लिया है? मनोज सिन्हा। तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, उनका नाम क्या है? अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? रोज क्रिस्टियन रापोंडा, ये गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन होंगी? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रमुख IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं?
तो इसकी नई अध्यक्षा हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। इसके अलावा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के राजनेता चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सूरीनाम। तो चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी। WHO के द्वारा अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। वो देश कौन सा है? नाइजीरिया। इसके साथ ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। अब केवल 2 देश बचे हुए हैं। कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है और अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर क्षेत्र में अब तक की सबसे विशाल प्राकृतिक गैस भंडार की खोज किए जाने की घोषणा किस देश ने की है? आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में नोनी के निकट ये स्थल है, नोनी, उसके पास में इजाई नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल्लकेरे साइंस सिटी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र का विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो चल्लकेरे कहाँ स्थित है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी चलंत अस्पताल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया, बनारस में किया गया। बाढ़ के चलते फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? असम, गुवाहाटी में। मैसूर के ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का दूसरा संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ पे? हुगली में। तो पहला ये कहाँ पे है मैसूर का? मैसूर रेल संग्रहालय, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का दूसरा संग्रहालय हुगली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सरकार द्वारा 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कहाँ एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये आशुगंज में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि त्रिपुरा के पास में है। त्रिपुरा से लगा, सॉरी, ठीक है, अगरतला की सीमा पर स्थित है, त्रिपुरा के पास, त्रिपुरा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत की पहली RT-PCR कोविड-19 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है बेंगलुरु। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है? आंसर है उत्तराखंड के लंका में। इसके अलावा यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का निर्माण 2020 में भारत के सहयोग से किया गया है? तो आंसर है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? प्रयाग राज्य में की जा रही है। 2020 में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आनंद, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर नई दिल्ली में। इसके अलावा
जुलाई 2020 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में उसका पहला मेगा फूड पार्क उद्घाटित किया गया है? आंसर है मिजोरम में। नाम है इसका जोरम मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? नाम है इसका पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। ये असम का है और इसको वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी गई है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का देश थाईलैंड है। किस राज्य में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है? उत्तराखंड में। कुमायूं के मुनस्यारी क्षेत्र है यहाँ पे, वहीं पे किया गया है। नेक्स्ट, योजना और परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। भारत सरकार का हरित पथ मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? वृक्षारोपण की निगरानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेंजौल गोल्फ रिसॉर्ट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? मिजोरम में शुरू की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा थेंजौल गोल्फ रिसॉर्ट परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की देश दर्शन योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। ये जो योजना है थेंजाल गोल्फ रिसॉर्ट परियोजना, इसको पर्यटन मंत्रालय की जो देश दर्शन योजना है उसके तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एमएसएमई सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो आंसर है इसका दिल्ली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन निष्ठा, निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये देश का कौन सा ऑनलाइन जो निष्ठा प्रोग्राम है उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एवं चीन के मध्य हस्ताक्षरित जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जा रही है, इसका नाम क्या है? तो आंसर है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। ये पाकिस्तान और चीन के मध्य झेलम नदी पर निर्मित की जा रही है। हस्ताक्षर हुए हैं पाकिस्तान चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, इसमें क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य का है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अब सम्मेलन समारोह देखते हैं। नुआखाई जुहार महोत्सव से संबंधित राज्य कौन सा है? आंसर ओडिशा। यह ओडिशा राज्य का प्रमुख पर्व है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्री स्तरीय, गलत लिखा है, स्तरीय है ये, बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। इसके अलावा G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के
गवर्नरों की तीसरी बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा सेंटर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? आंसर है इसका चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ जुलाई 2020 में समझौता किया है? आंसर इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से प्रभावी हुआ? 20 जुलाई 2020 से प्रभावित हुआ। इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए तक, गलत लिखा हुआ है, 5 लाख रुपए तक के जो मामले होंगे उनको दर्ज करने पर कोई शुल्क देना नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। उनके नाम क्या हैं? तो पहला है अमरावती। अमरावती को विधायी राजधानी बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा है विशाखापत्तनम, इसे कार्यकारी राजधानी बनाया जाएगा। और तीसरा करनूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। तो ये 3 राजधानियां हो गई, अमरावती, विशाखापत्तनम और करनूल। अब वर्ष दिवस देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इस बार मनाया गया है ये 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और अहिंसा दिवस, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। शांति दिवस 21 सितंबर को है और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका मुख्य विषय 2020 में बात करें तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये था मुख्य विषय इसका। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अर्थ ओवर शूट डे, ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। अर्थ ओवर शूट डे के बारे में बात करते हैं। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर चुका होता है और इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है। तो ये है अर्थ ओवर शूट डे, 22 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब बुक्स की बात करते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर किसकी बुक है? चेतन भगत की लिखी हुई है। स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन परमेश्वरन अय्यर के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड किसके द्वारा? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बुक है हमारी अमेजिंग अयोध्या, ये रीना रॉय के द्वारा लिखी हुई है। द इंडिया वे, ये एस जयशंकर के द्वारा लिखी हुई है।
द इंडिया वे, हमारे विदेश मंत्री। इसके अलावा क्वेस्ट फॉर कार रीस्टोरिंग, सॉरी क्वेस्ट फॉर, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, कार नहीं होगा, ये फॉर होगा। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये किसने लिखी हुई है? विरल वी आचार्य ने लिखी हुई है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके अलावा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है। लॉकडाउन लेशंस, इसे शोभा डे ने लिखा हुआ है, लॉकडाउन लेशंस। मिडनाइट सन, स्टेफनी मेयर ने लिखा है। इब्न बतूती, दिव्य प्रकाश दुबे के द्वारा लिखी गई है। अब विविध देखते हैं। संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। शक्ति और वेगा नामक दो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? आईआईटी मद्रास और CDEC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के जवानों को कृषि कार्य से जुड़ी आवश्यकताएं जैसे आवश्यक उपकरण, सिंचाई आदि के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करने के लिए शौर्य किसान गोल्ड कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है, शौर्य किसान गोल्ड कार्ड। इससे सशस्त्र बल के जवान कृषि कार्य से संबंधित उपकरण खरीद सकें। भारतीय रेलवे की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन किसके बीच शुरू की गई है? बरौनी से टाटानगर। इसके अलावा जो पहली भारतीय रेलवे की पहली मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन थी उसका परिचालन कहाँ किया गया था? देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में किया गया था, और ये बरौनी से टाटानगर दूसरी चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मोइरा केला, हरमल मिर्ची और खाजे को GI टैग दिया गया है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है। स्वदेशी सीड बॉल बीक, फुल फॉर्म है इसका बायो कंपोस्ट एंड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसको IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। सीड बॉल्स क्या हैं? ये देसी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी इनमें शामिल है, जिनमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? दिल्ली और त्रिपुरा के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल प्रोग्रेस वे का परिवर्तित नाम क्या है? अटल प्रोग्रेस वे, MP में है ये। समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 हवाई अड्डे कौन से? जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को पट्टे पर किसे दिए जाने की मंजूरी दी गई है? तो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? नई दिल्ली के राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, गांधी जी से संबंधित। भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनाया जा रहा है? किसके द्वारा? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जुलाई 2020 में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? ओमान और निकारागुआ ने। इसके साथ ही ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है जुलाई 2020 तक? 88 हो गई है।
चलिए आइए खेल देखते हैं थोड़ा सा गेम्स के बारे में। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? राफेल नाडाल, और ये कहाँ से संबंधित है? स्पेन से। वहीं महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 जीता है। ईगा स्विटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता कौन है? डोमिनिक थियाम। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रिया के हैं। वहीं महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका हैं। किस देश की हैं ये? जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2020 विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, टीम मर्सिडीज यूके। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु इनको पैरा एथलेटिक्स में, ऊंची कूद में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, इसके अलावा विनेश फोगाट को कुश्ती में, और रानी रामपाल को हॉकी। इनकी ये फील्ड थी और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं 2020 के। अर्जुन अवार्ड 2020 की बात करते हैं। द्युति चंद एथलेटिक्स धावक हैं ये। ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दीपिका हॉकी से संबंधित हैं। मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी निशानेबाजी, दिव्या कॉकरान कुश्ती में, इन सभी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कहाँ आयोजित होंगे? हरियाणा में आयोजन की बात कही गई थी इसमें। तो ये हमारा अक्टूबर नवंबर का घटना चक्र, अक्टूबर नवंबर 2020 का घटना चक्र कंप्लीट हुआ। थैंक यू।